को चलाने के लिए। तो हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हम डॉक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हम सरपंच के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे, इस बात को रखेंगे थोड़ा सा। लेकिन बीमार बनने के बाद, लत बनने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। लेकिन उससे पहले चस्के की स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस बात पे ज़रूर जोर देंगे। तो बस इसे ख़त्म ही करते हैं, ये जानते हुए कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी आप लोगों की राय, थोड़ा जो मैं सोचता हूँ, फिर उस पर काम करते हैं। क्या किया जा सकता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि नशे का जो प्रभाव है, ये मान के चलें केवल उस इंसान के ऊपर नहीं है, उस एक आदमी के ऊपर नहीं है जो नशा कर रहा है, इसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर है। और जब पूरे परिवार के ऊपर है तो मैं कहूँगा उसके कामकाज के ऊपर है, उसके आर्थिक धन के ऊपर है। अगर परिवार के ऊपर है, धन के ऊपर है, समाज के ऊपर है, और अगर समाज के ऊपर है तो देश के ऊपर है। तो ये प्रोग्राम कौन सा है, केवल उस नशे वाले इंसान के लिए नहीं है, ये परिवार के लिए है, ये समाज के लिए है, और ये देश के लिए है। एक जंग वहाँ लड़ी जा रही है देश के लिए, किसान बचाओ, और एक जंग हम यहाँ लड़ने जा रहे हैं, इंसान बचाओ। क्योंकि इंसान नहीं बचेगा तो किसान कहाँ से बचेगा। किसान वो जंग जीत भी जाए, लेकिन किसानों के बच्चे खुद, अगर मैं देखूं पंजाब में नशे की लत में है, किसान वहाँ से जीत कर आएंगे, यहाँ मर जाएंगे। तो हमें किसानों के साथ साथ हमें इंसानों को बचाना है। अगर इंसान बच गए तो परिवार बच सकता है, समाज बच सकता है, और देश बच सकता है। तो मेरे इस अभियान में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ये आप लोगों से थोड़ी सलाह लेने की ज़रूरत है, आप लोगों से थोड़ी बात करने की ज़रूरत है। तभी मैंने कहा कि परिवार बचाओ अभियान, कि अगर मैं अपना परिवार बचा लूँ तो मैं समाज को आसानी से बचा सकता हूँ। तो हम लोग डॉक्टर लोग काउंसलिंग में क्या करते हैं इस चीज़ के अंदर, हम ये कहते हैं कि हमारे पास भगवान ने बड़ी दो खूबसूरत चीज़ें दी हैं, एक हमारा शरीर और एक हमारा मन। हमारा शरीर और हमारा मन, ये शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी लत हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह कौन है, मन। शरीर हमारा है पर मन किसका है, दिमाग किसका है, दिमाग हमारा है, हमारा नहीं है दिमाग। दिमाग हमारा नहीं है, दिमाग किसका है, दिमाग दूसरों का है, समाज का है, उन लोगों के साथ है जहाँ पे मैं रहा हूँ, जहाँ से मैंने सीखा है। अगर मैं गांव में रहा हूँ तो मेरा दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है, अगर मैं शहर में रह रहा हूँ तो दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है, अगर मैं अमेरिका में बड़ा हूँ तो दिमाग उस तरीके से काम कर रहा है। तो दिमाग किसका है, ये दिमाग समाज का है। तो अगर मुझे बच्चों को बचाना है तो मुझे किस पर काम करना पड़ेगा, समाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। कि बच्चा सीख कहाँ से रहा है, समाज से सीख रहा है, कि बच्चे का अपना कोई दिमाग नहीं है। अक्सर हम लोग बच्चों की गलतियाँ निकालते हैं, बच्चों को कसूरवार ठहराते हैं, डांटते हैं, प्लीज़ उनके पास दिमाग है ही नहीं। वो दिमाग किसका है, समाज का ही है, जो समाज में देख रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए साथ एक समस्या है कि हम समाज की परवाह करना हम भूल चुके हैं। तो हमें दोबारा से समाज की परवाह करनी पड़ेगी अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो, अगर खुद को बचाना है तो। कैसे हम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो नशे वाले प्रोग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग नशा कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मेरी आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और जुड़ सकें। उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ मैं वो बात रखूँगा आप लोगों के सामने। आपका स्वागत है। क्या किया जा सकता है बाबा जी? मैं तो समझा ही नहीं बात, क्या क्या करना है मैं समझा ही नहीं। चलो आप नहीं समझे हैं, कोई माइंड वाइज समझ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई बात लंबी हो जाए
तो हमारा दिमाग यहाँ नहीं रहता, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। तो जो समझ पाया, मेरा उनसे निवेदन है कि हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे गाइड करें मेरे बड़े बुजुर्ग होने के नाते, ताकि मैं सीख सकूं। हाँ जी। और जो भी बताएगा उसके लिए जोरदार क्लैपिंग जरूर होगी, क्योंकि वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। आइए। देखो जी, देहात में शहर में बहुत अंतर है जी। शहर में आज तक भी एक दूसरे को जानते हैं, घर परिवार से भी जानते हैं, बच्चों को भी जानते हैं। गाँव उस साइड में एक बस रहा है वो, तो उसका उसकी जान पहचान है। बिल्कुल। शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में इस घर में आप रह रहे, अगले में दूसरा रह रहा, तो आपका ताल्लुक कोई नहीं आना जाना। तो गांव में ऐसा है, लोगों की मान्यता है, एक दूसरे को समझा भी सकें, धमका भी सकें आज तक। तो एक दूसरे के यूँ दिखे भी यूँ बच्चा यूँ काम कर रहा तो उसको रोक सकते हैं, और वो रुक भी जाता है। ठीक है। शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों का तो हमने इतना ज्ञान नहीं। शहरों में तो ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेजों के बच्चे हैं उन्हीं की संगत ज़्यादा है। यहाँ हमारे पड़ोसों की ज़्यादा संगत हुआ। तो एक चीज़ समझ में लगी कि यहाँ के बच्चे बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सुनते हैं। हाँ। और जब एक बुजुर्ग दूसरे को कुछ बच्चे को समझा रहा है तो ज़्यादा रोका टोकी नहीं होती। ये एक अच्छी बात है। हाँ। पर इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस अभियान के लिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। वैसे जो कोई बच्चा गलत करता पावा, उस आदमी उस कुने का बच्चा है, उसका बुजुर्ग है, तो उसको रोकेगा भी, उसके माँ बाप को भी कहेगा, और वो रुकेगा भी, उस पर असर पड़ेगा। चलिए, एक काम ये हो मानो सकता या है। ना मानो तो बात अलग है, बाकी कहेगा ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, कहना फ़र्ज है हमारा। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। कोई और? किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, प्लीज़। हमारे हिसाब से जो परिवार में है बड़े बुजुर्ग हैं, कमी तो आजी आगे आगे। कमी उनकी होती है। नाम भी पूछ लियो। नाम में 12-13 थे, एक ही उन्हें बुद्धू का था, बुद्धराम है नाम तो। बुद्धराम। चलो, एक बात तो इनकी बात से मैं सहमत हूँ। देखो, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा बुजुर्ग, मैं कहूँगा बच्चे जो भी बन रहे हैं वो हमारी वजह से बन रहे हैं। हाँ। केवल बुजुर्गों की वजह से नहीं, हमारी वजह से बन रहे हैं। उस काम के लिए हम भी जिम्मेवार हैं। तब हम क्या कर सकते हैं? माँ बाप जब लापरवाही बरतते हैं बच्चों के बारे में, उनकी देख रेख नहीं करते, ये नहीं देखते वो बच्चा क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, वो काम जा रहा या कहीं वैसे घूम रहा, तो ये ज़्यादा समस्या जब पैदा होती है। फिर जब मैं नशा कर रहा हूँ, मैं बच्चों को कैसे रोकूँ? तो मैं और रोक नहीं सकता उसको। अगर किसी को आदत है तो पर्दे में करो, और इतना नशा मत करो उसको, बच्चे को पता लग जाए ये नशा कर रहा है। इस चीज़ का बहुत असर होता है। चलिए, दूसरा काम ऐसा हो सकता है। बुद्धराम जी के लिए क्लैपिंग जोरदार, धन्यवाद। तो खुद कई तेरी बीड़ी पी तेरा थोड़ा दिखियो। बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि हमने जीवन का एक मकसद रखा है। जो मेरे पास लोग आते हैं, हम उनको सिखा रहे हैं कि जीवन का एक मकसद है। आप लोगों को सिखाया जाए मकसद क्या है? अक्सर हमें गांव के लोगों से सीखते हैं, ऐसे लोगों से सीखते हैं जो बुद्धू होते हैं। ठीक। और मैं खुद ये कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा बुद्धू हूँ, क्योंकि मैं बुद्धू हूँ, क्योंकि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो सारे सीरियस हो रहे हैं। सारे क्या हो रहे हैं? और सीरियस होना सबसे बड़ी बीमारी है। शहरों के लोग सीरियस हो रहे हैं, गांवों के लोग अब भी हंसते हैं, गाते हैं। नाम मात्र की बीमारी है, इससे बड़ी बीमारी दूसरी है कि और नशे है वो सुल्फा, हेरोइन, उसमें ज़्यादा। देखो, इन्होंने एक बात सच्ची बोली। शराब तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज नशा जो है, जैसे मैंने कहा, नशे की क्वालिटीज, जैसे उन्होंने बोला कि नशे क्या बढ़ रहे हैं, शराब, भांग, गांजा, चरस, हशीश, साइलोसाइबिन, मिथाइल फेरिडेट, अंग्रेजी जो नए नए नशे आ रहे हैं,